हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 23 अगस्त 2021। इस वीडियो में हम 23 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नए वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 22 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए हैं? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान के राज्यपाल ने जो है 8 पोस्ट कवर जो है जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार पहल का दूसरा चरण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो द्वारे सरकार पहल है उसका दूसरा चरण जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्मार्ट टावर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो देश का पहला स्मार्ट टावर जो है यह स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व चंद्रा। तो हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूनाइटेड नेशन के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस की सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जायर अल बहर अभ्यास का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। तो भारत और कतर के बीच जो है जायर अल बहर अभ्यास का जो है दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसके अलावा कतर की बात करें तो राजधानी है दोहा और करेंसी चलती है रियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त। तो हाल ही में 20 अगस्त को जो है मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 12 सालों के बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में 12 सालों के बाद जो है नीलकुरिंजी के फूल जो हैं खिले हैं। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 23 अगस्त 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? ऑप्शन है आपके पास ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका या फ्रांस। तो हाल ही में चाइना ने जो है ऑनलाइन गोपनीयता कानून को पारित किया है, चाइना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून को पारित किया है? तो आंसर बनेगा चाइना। चाइना की बात करें तो राजधानी है इसकी बीजिंग, करेंसी चलती है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और भारत और चाइना के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, तो हैंड इन हैंड नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और चाइना के बीच होती है। इसके अलावा जो मैकमोहन लाइन है
वो जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड इंजेक्शन पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन है आपके पास WHO, यूनाइटेड नेशन, WTO या वर्ल्ड बैंक। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में नकली कोविशील्ड इंजेक्शन पर जो है मेडिकल अलर्ट जारी किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WHO की बात करेंगे तो WHO की फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं WHO के, उनका नाम है टेड्रोस अडानोम। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है WHO के? टेड्रोस अडानोम। ठीक है, इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है WHO का, वो स्थित है आपके स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान समय में कितने देश हैं WHO में? तो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं WHO में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट WHO से रिलेटेड है जो आपको याद रखने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडानोम और जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और 193 जो है वर्तमान में मेंबर कंट्रीज़ WHO में शामिल हैं। तो हाल ही में WHO ने जो है कोविशील्ड इंजेक्शन पर जो है मेडिकल अलर्ट जारी किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है आपकी लखनऊ और लखनऊ स्थित है आपका गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसके अलावा लोकसभा सीटें हैं कुल 80 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 31। ठीक है, तो लोकसभा सीटें हैं कुल 80 और राज्यसभा की सीटें हैं कुल 31। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश राज्य से याद रख लेने हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, मलेशिया या श्रीलंका। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। तो इस्माइल साबरी याकूब जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा मलेशिया से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो राजधानी है मलेशिया की कुआलालंपुर और करेंसी चलती है मलेशियाई रिंगिट। ठीक है, तो मलेशिया की बात करें तो राजधानी है कुआलालंपुर और करेंसी चलती है मलेशियाई रिंगिट। और हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है वर्ल्ड सीनियर वो कब मनाया गया? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अगस्त को। तो हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है यह मनाया गया आपका 21 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने जो है कई योजनाओं का उद्घाटन किया है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर स्थित है आपका गुजरात राज्य में और उसके लिए जो है यानी सोमनाथ मंदिर के लिए जो है कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसके अलावा गुजरात की बात करें तो राजधानी है इसकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर लेक आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और काकरा पार परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है, यह दोनों परियोजनाएं आपके गुजरात राज्य में पड़ती हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिलाल जैन को
किस बैंक के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, यस बैंक या पीएनबी बैंक। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। तो शांतिलाल जैन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बनाया गया है किस बैंक का? इंडियन बैंक का। अगला क्वेश्चन है, हाल किस राज्य में ड्राइवरों, सहायकों और पुजारियों के लिए कोविड-19 ताकत की घोषणा की गई है? तो कोविड-19 स्ट्रेंथ की घोषणा की गई है आपके असम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, असम। ठीक है, तो असम राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राइवरों, सहायकों और पुजारियों के लिए कोविड-19 जो है ताकत की घोषणा की है। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम राज्य में स्थित है, और जो हाल ही में नए नेशनल पार्क बने हैं असम के, उनके नाम है रायमोना नेशनल पार्क और दिहांग पटकई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों नेशनल पार्क आपके नए बने हैं जो कि असम राज्य में स्थित हैं, और ये कुल नेशनल पार्क की संख्या हो गई है असम में अब कुल 7। ठीक है, तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं जिनके नाम हैं डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, ओरेंग, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरेंग है आपका, उसको जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और रायमोना और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे असम राज्य में स्थित हैं। तो इस प्रकार से असम राज्य में कुल 7 नेशनल पार्क स्थित हैं, और हाल ही में बने हैं रायमोना और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की अन्य वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।